नमस्कार। केजीएस आईएएस हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और रोजाना आपको एक खास प्रोग्राम मिलता है मेरे द्वारा जिसका नाम है डेली मैप ड्रिल। और डेली मैप ड्रिल में हम कोई ना कोई ऐसी लोकेशन जो कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होती है उसको हम कवर करते हैं। आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है ब्राजील के बारे में। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, दुनिया का 5वां बड़ा देश, ये क्यों चर्चा में है आइए समझते हैं। देखिए, इस के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ एक चित्र नजर आ रहा है जो कि 12वीं ब्रिक्स जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स की जो समिट है या मीटिंग है उसके संदर्भ में है। तो क्या हुआ है, भारत और ब्राजील ने किस शहर में, पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के दौरान क्या किया, टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको डीपीआई कहा जाता है, इन तीन विषयों को के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्या है, समझौता ज्ञापन है, एमओयू है, जिसको आप क्या कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एमओयू कहते हैं, इसी को हिंदी में आप समझौता ज्ञापन कहते हैं। तो समझौता ज्ञापन हुआ है किन दो देशों के बीच में, भारत में और ब्राजील में। कहां पर हुआ है, पुणे में हुआ है। किस विषय को लेकर हुआ है, तो इसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यह विशेष तौर पर क्या हुआ है, अपडेट आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी संदर्भ में, तो ये ब्रिक्स जो है इसके अंदर ये दोनों देश हैं भी, जैसे ये बी से ब्राजील ही कहीं ना कहीं इंडिकेट होता है और यहाँ आई जो है इंडिया है। हालांकि इसमें अब वो देश भी शामिल हो गए हैं जो इन नामों से नहीं जाने जाते, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी अन्य देश भी हैं। मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे आप लोग कि ब्रिक्स के अंदर इन नामों के अलावा और कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट जल्दी से आप कमेंट में देंगे। अब देखिए, हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो है ब्राजील। ब्राजील बताया जाए तो पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ये सबसे बड़ा देश है कहां का, तो ये है आपका अफ्रीका का, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। और दुनिया में अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। रूस के बाद जो देश आता है वो कनाडा है। कनाडा के बाद जो देश आता है वो चीन है। चीन के बाद चौथे नंबर पर यूएसए यानी अमेरिका आता है। और 5वें नंबर पर जो देश आता है वो कौन सा है, ब्राजील है। तो ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा देश है, ऑस्ट्रेलिया 6वां बड़ा देश है, और मैंने इसलिए ये 6वां भी बता दिया क्योंकि 7वें नंबर पर कौन है, हमारा भारत है। तो इंडिया जो है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया के पास, और इंडिया दुनिया का, भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया हमें कि भाई भारत के संदर्भ में कि भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, लेकिन ब्राजील कौन से नंबर पर है, तो ब्राजील यहाँ 5वें नंबर पर है। जैसा आपको दिख रहा है भाई, ब्राजील कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। लेकिन ये अफ्रीका ये सॉरी, यहाँ पे अफ्रीका नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है ना। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका की कर रहे हैं। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील है ना। ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में कुल जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं वो 13 हैं, 12 देश और एक है फ्रांस की यूनिट जिसका नाम है फ्रेंच गुआना। तो यहाँ 12 देश आते हैं और 12 देश प्लस एक फ्रांस का फ्रेंच गुआना है। इसमें लगभग जो 10 पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, एक देश आपको यहां पे दिख रहा है जिसका नाम है इक्वाडोर। तो पूरे दक्षिण अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर एक देश हो गया इक्वाडोर और दूसरा देश है चिली। तो एक इक्वाडोर और दूसरा चिली एक ऐसे देश हैं जो किसके साथ सीमा साझा नहीं करते, ब्राजील के साथ नहीं करते, बाकी सारे देश
ब्राजील के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं? तो यहीं पर आ जाता है आपका ये फ्रेंच गुआना जो फ्रांस का है। फिर इस तरफ दिख रहा है आपको सूरीनामे, तो सूरीनामे भी है। ठीक है, सूरीनामे के बाद यहाँ गुआना दिख रहा है, वेनेजुला दिख रहा है, कोलंबिया दिख रहा है, पेरू दिख रहा है, बोलिविया दिख रहा है, पराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है। तो अगर आप इन देशों की गिनती करोगे तो इन देशों की गिनती 10 आएगी। तो पहला फ्रेंच गुआना, दूसरा सूरीनामे, तीसरा गुआना, चौथा वेनेजुला, पांचवा कोलंबिया, है ना, छठवां यहाँ पर पेरू, सातवां यहाँ पर बोलिविया, आठवां यहाँ पे पराग्वे, नवा यहाँ अर्जेंटीना और 10वां उरुग्वे। तो इन 10 देशों के साथ सीधे तौर पर किसकी सीमा साझा होती है? ब्राजील की सीमा साझा होती है। अगर हम जनसंख्या के अनुरूप भी बात करें तो ये दुनिया का 5वां बड़े देशों के अंतर्गत आता है ना, और क्षेत्रफल के अनुसार तो है ही। इसकी बहुत बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? अटलांटिक महासागर के साथ भी लगती है। चलिए आगे बढ़ें, इसके बारे में समझें। तो ब्राजील के संदर्भ में ही अगर हम बात करें तो ब्राजील का आधिकारिक तौर पर फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील कहा जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका का है ना। मैंने गलती से वहां अफ्रीका लिख दिया था, उसको याद रख लेना, दक्षिण अमेरिका का है ना। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी यही है और सबसे क्षेत्रफल के अनुसार भी बड़ा देश है, जो महाद्वीप के कुल जमीनी हिस्से का लगभग आधा हिस्सा घेरे हुआ है। तो पूरे दक्षिण अमेरिका का आधा हिस्सा तो कहां आ जाता है? ब्राजील में ही आ जाता है। इसके अलावा क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है ना। मैंने बताया रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए के बाद ब्राजील है। और यहाँ खनिजों का विशाल भंडार है, कृषि उत्पादन है, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट बायोम, वर्षा वन क्षेत्र है, जिसको आप अमेज़न कहते हो। इसके अलावा इसकी जो राजधानी है वो क्या है? ब्राजीलिया है। पहले इसकी एक राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था रियो डियो जेनरियो। अब जो वर्तमान राजधानी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्राजीलिया। तो वर्तमान राजधानी ब्राजीलिया, पूर्व राजधानी जो है वो रियो डियो जेनरियो है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए खास इंफॉर्मेशन है कि जैसे आप मेरे साथ यहाँ पर न्यूज़पेपर, जैसे आप मैप ड्रिल कवर कर रहे हैं, इन द सेम वे आप मेरे साथ सुबह 7:15 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर कर सकते हैं, जिसमें एडिटोरियल, मेंस, प्रीलिम्स, इन सब की चीज़ें आपको बहुत डिटेल में कवर कराई जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? आपको सुबह सेशन 7:15 बजे जुड़ना है। चलिए, अब जैसा हम बात कर रहे थे, ये ब्राजील है, इसी के बीच में अमेज़न के जंगल हैं, यहीं पर अमेज़न नदी तंत्र भी आ जाता है, और हमने यहाँ पे काउंट भी किया। तो इसमें फ्रेंच गुआना, फिर सूरीनामे, तीसरा गुआना, चौथा वेनेजुला, पांचवा कोलंबिया, छठवा पेरू, सातवां बोलिविया, आठवां पराग्वे, नवा अर्जेंटीना और 10वां उरुग्वे। इनके साथ सीमा आती है। बस एक देश है ये चिली, और दूसरा है इस तरफ इक्वाडोर, इनके साथ इसकी सीमा नहीं है। तो चिली और इक्वाडोर के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती, बाकी सबके साथ होती है। यहीं पर इसकी ये कैपिटल है, जिसको हमने क्या पढ़ा? इसका नाम ही है ब्राजीलिया। ठीक है, ये है ब्राजीलिया। ये पुरानी राजधानी थी रियो डियो जेनरियो, है ना। ये साओ पोलो कॉफी के लिए बड़ा ही फेमस प्लेस है। अगर हम इसके संदर्भ में जाने, इसकी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप, तो पूर्वी और मध्य दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो ये पूर्वी और मध्य दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक महासागर के साथ लगभग 7400 किलोमीटर लंबी तट रेखा रखता है। ठीक है, कितनी तट सीमा है इसकी? तो 7400 किलोमीटर की है। इसके अलावा पड़ोसी देश में ब्राजील की जमीनी सीमाएं चिली और इक्वाडोर, यही पढ़ा हमने, एक चिली के साथ नहीं लगती और दूसरी इक्वाडोर के साथ नहीं लगती। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के बाकी सभी देशों से मिलती है। ये सीमा कुल मिलाकर 15,700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। इसके अलावा इसकी सीमाएं किसके साथ? उरुग्वे के साथ, अर्जेंटीना के साथ, पराग्वे के साथ, बोलिविया के साथ, पेरू के साथ, कोलंबिया के साथ, फिर वेनेजुला, गुआना, सूरीनामे और फ्रेंच गुआना, जो कि फ्रांस का विदेशी विभाग से लगती है। और ये सारे के सारे 10 पॉलिटिकल यूनिट्स इसके साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी नदियां भी यहाँ पर मिलती हैं, जैसे अमेज़ोनिका या अमेज़न, जैसे यहाँ पे आपको पराना की बात दिख रही है, अटलांटा की बात दिख रही है ना, साओ फ्रांसिस्को है। तो अगर हम यहाँ पे नदी तंत्रों की भी बात करें तो अमेज़न नदी बेसिन और रेन फॉरेस्ट अमेज़ोनिया कहलाता है। इसमें दुनिया का सबसे बड़े नदी जल निकास नेटवर्क और सबसे बड़ा भूमध्य रेखीय रेन फॉरेस्ट शामिल है। जहां बाढ़ वाले मैदान जो हैं उन्हीं को वार्जिया कहा जाता है। ऊंचे और बिना बाढ़ वाले इलाके हैं जिनको टेरा फिर्मे कहा जाता है। और ये अटलांटिक महासागर में पृथ्वी के कुल नदी जल प्रवाह का लगभग 5वां हिस्सा योगदान देता है। तो 5th बड़ा पोर्शन यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा और भी कुछ खास तरह की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जो आपकी कॉपी में होनी चाहिए। वो ये है यहाँ के ऊबड़ खाबड़ मैदान, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति में तो ऊबड़ खाबड़ गुआना हाईलैंड्स और सबसे ऊंचा स्थान यहाँ पर मिलेगा।
तो उत्तरी सीमा पर प्राचीन ग्रेनाइट की मेसा, सपाट चोटी वाली पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यही वेनेजुला की सीमा के पास ब्राजील की सबसे ऊंची चोटी मिलती है, इसको याद रख लीजिए। ब्राजील की सबसे ऊंची चोटी जिसको कहते हैं पिको डा नेविलाना। तो पिको डा लेविना जो है यहां स्थित है, कहां पे, जहां ब्राजील की सीमा वेनेजुला के साथ लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, विशाल ब्राजीलियाई हाईलैंड्स है, प्लांटो सेंट्रल है। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में फैले इस ऊंचे पठार में सेरा डो मार, सेरा डा मंटिकेरा और सेरा डो एस्पेनहानको जैसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन सबसे ऊंची याद रख लेना पिको डा नेबलिना है। और यहां पे क्या मिलता है, सेरो डो मार, सेरो डो मंटिकेरा, सेंट्रुको, एस्पेहानको, ये सभी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां मिलता है लौह अयस्क यानी आयरन ओर। इसके अलावा अगर हम बात करें, खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी बड़ा फेमस है। और ये क्या है, विशाल ब्राजीलियाई हाईलैंड्स है जिसको प्लानेटो सेंट्रल कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि भाई ये जो एक नदी है, जैसे अमेजोन नदी हो गई है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो रिवर इटापेकेरू है ना, परानाइबा है, परागुआको है, साओ फ्रांसिस्को है, पराना है, उरुग्वे है, पराग्वे है। तो ये अलग अलग रिवर्स हैं जो यहाँ पर मिलेंगी। सबसे बड़ी इसमें अमेजोन है, फिर साओ फ्रांसिस्को है, पराना है, पराग्वे है, इटापेकेरू है, परानीबा है, पुरागुआओ है, उरुग्वे है, जिसमें आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है भाई अमेजोन का ये पूरा का पूरा क्षेत्र नजर आता है। तो इतने सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये फ्रेंच गुआना, और यहीं पर इसकी जो हाईएस्ट चोटी देखने मिल जाती है उसको भी हमने यहाँ पर देखा है, ये नेबुलिना पीक कहलाती है। ये नेबुलिना जो हमने देखा, ये यहाँ पर वेनेजुला के साथ सीमा साझा करती है और इसकी ऊंचाई है 3014 मीटर की। तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसकी सीमा इस तरफ बोलीविया के साथ दिख रही है, इधर पेरू के साथ दिख रही है, इधर कोलंबिया के साथ है, वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआने, और इतनी सारी नदियों का ये तंत्र फैला हुआ है। तो अगर हम बात करें तो मध्य पश्चिम में ऊपरी पराग्वे नदी के किनारे स्थित ये इलाका दुनिया का सबसे मीठे पानी वाले वेटलैंड सिस्टम में से एक है, जो लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले मौसमी बाढ़ वाले बेसिन और दलदली इलाकों में फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पराना, पराग्वे, प्लाटा, साओ फ्रांसिस्को जो कि पूरी तरह से ब्राजील के भीतर बहने वाली मुख्य नदी है जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके अलावा टोकान्स, अरागुआ सिस्टम जैसी प्रमुख नदियां प्रणालियां बहती हैं। और इसके दक्षिणी किनारे पर अर्जेंटीना की सीमा के पास कौन सी है, इगासू जलप्रपात भी स्थित है। तो ये इगासू जलप्रपात भी यहाँ पर मिल जाता है, किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ सीधे तौर पर सीमा साझा करता है। मुझे आप लोग बताएंगे, अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने जो है फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, उसका एक क्षेत्र बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था। तो वो अर्जेंटीना का कौन सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्षेत्र है उसको भी कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो ये है कि ब्राजील के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। क्या दिया है, ब्राजील की जमीनी सीमाएं, यहाँ पे पूछा गया है कि ब्राजील की जो जमीनी सीमाएं हैं वो चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से मिलती है। अमेजन बेसिन ब्राजील के उत्तरी हिस्से का एक बड़े भाग में फैला हुआ है और इसका पानी अटलांटिक महासागर में गिरता है। और पेंटानल दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल वेटलैंड्स इकोसिस्टम में से एक, और यह मुख्य रूप से ऊपरी पराग्वे नदी बेसिन में स्थित है। और ब्राजील का सबसे ऊंचा स्थान पिको डा नेबलिना वेनेजुला के साथ सीमा के पास स्थित है। ऊपर दिए कथनों में से कितने सही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 2 और 4, 1 और 3। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है कमेंट में जरूर दीजिए। आपको सेशन कैसा लगा है ये भी मुझे जरूर बताएंगे कमेंट में कि आपको इस सेशन से कुछ खास तरह से मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।